हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट जीव विज्ञान सिलेबस संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम डिस्कस करते हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट पेपर में जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो कौन कौन सा है। विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान यानी कि ट्वेल्थ की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, ट्वेल्थ और 11th की। जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। ठीक, हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है सेवाल कवक सेवक बायोफाइटा टेरिडोफाइटा अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादपों के सामान्य लक्षण। ये टॉपिक आपको कक्षा 11th की प्लांट किंगडम चैप्टर के टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है लैब असिस्टेंट पेपर में। नेक्स्ट है अवर्तबीजी पादपों की आकारी की मूल स्तंभ पर्ण की संरचना और रूपांतर पुष्प और बीज की संरचना। नेक्स्ट है आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट एनाटोमी यानी कि पादप शरीर उत्तक और उत्तक तंत्र। उसके बाद पादकारी की यानी कि पादप की शरीर की रचनाएं फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको, प्लांट की फिजियोलॉजी जिसमें जल अवशोषण वाष्पोषण प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी आपको करनी होगी यहाँ पे, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, ऊर्जा प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ से आपको टॉपिक मिल सकता है देखने को, डीएनए तकनीक ट्रांसजेनिक पादप जंतु मुद्दे कृषि चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये कक्षा 12th की बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका स्ट्रक्चर यानी कि सेल के बारे में। हम देखते हैं जीव विज्ञान भाग ब में आपको जेनेटिक्स पढ़नी होगी, मेंडल के नियम और शब्दावली, डीएनए और आरएनए के बारे में, वंशागति। ये सब आपको 11th में सॉरी 12th में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जंतु जगत का वर्गीकरण जिसमें आ के शुरू की का संघ तथा के शुरू की का वर्ग तक वर्गीकरण। उसके बाद मानव में पाचन श्वसन एवं उत्सर्जन, प्रोटीन शर्करा वास विटामिन पाचक एंजाइम गैसों का विनिमय ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मानव में परिसंचरण तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि, ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। हृदय की संरचना यानी कि हार्ट के स्ट्रक्चर, रक्त का संगठन, रक्त समूह, थक्का जमना। नेक्स्ट है मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि मानव न्यूरॉन सिस्टम के बारे में, यानी कि मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना और यंत्रिका संवेग। नेक्स्ट है पेशिया तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और मानव में जनन तंत्र, मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, हेल्पथी जनित रोग यानी कि ह्यूमन में जो भी रोग होते हैं डिजीज वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैव विकास यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। देखें तो आपको कक्षा 11th और 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी होगी। आपको बता देता हूँ कि लैब असिस्टेंट के एग्जाम दो होंगे, एक आप राजस्थान जीके का सेगमेंट रहेगा, दूसरा आपको अपने विज्ञान वर्ग के हो, अगर जियोग्राफी का हो या फिर होम साइंस के हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। तो आप बताइए आप को कौन सा बैच अभी ले रखा है लैब असिस्टेंट के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। आप देख पा रहे हो लैब असिस्टेंट का सिलेबस जीव विज्ञान का इस तरह से आपको दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान का सिलेबस एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पेपर बनता है आपका लैब असिस्टेंट का। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।